हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा था, तो मैट्रिक्स को 3.2 तक के तो क्वेश्चन जो भी बताना था मैक्सिमम क्वेश्चन तो बताया गया है। लेकिन जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है उस पे विशेष ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना जानकारी के आगे हम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो टॉपिक है, उस दिन मैं थोड़ा सा किसका गाइड किया था कि क्या होता है आव्यूह का परिवर्त। बात समझ में आ गई? आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बताया गया था। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, परिवर्त का मतलब क्या होता है। कोई भी आव्यूह दिया है तो दो चीज होता है, रो और कॉलम। रो और कॉलम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो रो में होता है उसको कॉलम में कर देते हैं और कॉलम को रो में करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अभी ए इक्वल टू दिया है ए आई जे और एम क्रॉस एन कोटि का है, आई बात समझ में? कोई अभी तो कहा जाए इसका परिवर्त रूप, तो जो आई है वो जे की जगह पे हो जाता है, जे आई की जगह पे हो जाता है। इसी तरह जो यम है वो एन की जगह हो जाता है और एन जो है एम की जगह हो जाएगा। तो परिवर्त आव्यूह को हम क्या लिखते हैं, ए डैश से लिखते हैं। ए डैश इक्वल टू ए आई जे आई। पहले नंबर पे क्या होगा, जे होगा, दूसरे नंबर पे आई होगा। अब दूसरा चेंजिंग क्या होता है, पहले यहाँ यम है, यम इंटू एन है, तो एन इंटू एम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं परिवर्त रूप, ट्रांसपोज मैट्रिक। ए डैश से लिखा जाता है, याद हो गया ना। मतलब कोई अव्यूह लिखा है ए आई जे और एम क्रॉस एन का, ये दिया हुआ है कोटि का अव्यूह है, तो आई की जे की जगह पे या जे की आई की जगह पे हम इसको ए टी भी लिखते हैं। ए टी का मतलब है ट्रांसपोज मैट्रिक। तो सीधा सा एक ही है, पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए और स्तंभ को पंक्ति में कर दीजिए, परस्पर इसका इंटरचेंज कर दीजिए, इसी को हम कहते हैं परिवर्त रूप। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब लिखा है आव्यूह के परिवर्त के गुण धर्म। ये चीज अच्छे से देखें क्या है, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। ये देखिए परिवर्त के गुणधर्म, ये क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई अव्यूह दिया हुआ है, नंबर पहला देखिए ए आई जी, जैसे हमने लिखा है पहला होता है ए डैश का, अगर डैश लेंगे तो ये मिलेगा। जैसे सपोज कर लीजिए ए इक्वल टू ए आई जे और ए एम क्रॉस एन का अव्यूह है, तो ये डैश इक्वल टू क्या हो गया, ए जे आई एन क्रॉस एम हो गया। फिर इस डैश का डैश, ए डैश का हम डैश ले लिए, तो फिर इनको चेंज कर लेना है, ए आई जे आई एम क्रॉस एन हो गया। ये क्या हो गया, ये ए हो गया। बात समझ में आ गई? ए डैश का डैश हम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। नंबर पहला हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम इसी कांस्टेंट से कोई कांस्टेंट से ये मल्टीप्लाई कर दें, के ए, इसका डैश ले लिया, तो कांस्टेंट तो के है, तो कांस्टेंट में कोई परिवर्तन होता नहीं है, के ए डैश। के क्या है, के कोई अचर है। समझ में आ गया। नंबर तीसरा में क्या दिया है, ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। नंबर 4, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान से करेंगे, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। बात समझ में आ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी कराना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखना है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इसका यूज बहुत है। ये बोर्ड के ये हर बार एग्जाम में ये देता ही है, एक क्वेश्चन इस पे रहना ही है। तो ये हुआ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक बार देख लीजिए क्या है, आव्यूह के गुणधर्म। पहला क्या लिखा है, ए डैश का डैश
तो ये हो गया। फिर कांस्टेंट लेते हैं तो के हो जाता है। फिर ए प्लस बी है तो अलग अलग दोनों के योग के बराबर ही होगा। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश, यहाँ ध्यान देना ए बी डैश को क्या लिखा है यहाँ, बी डैश ए डैश दिया। ठीक, आगे दूसरे नंबर पे ए नंबर 1 है, ए 2 है, ए नंबर 3 सममित तथा विषम, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, मतलब ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, समित और विषम सममित आव्यूह ये चीज़ है। दोनों को अलग अलग चीज़ है। पहला क्या सममित आव्यूह है, दूसरा है विषम सममित आव्यूह। ये देखिए ये चीज़ है, क्या चीज़, इसके बारे में जान जाइए। नंबर पहला, इसमें 2 पार्ट है। पहला क्या है, सममित सममित आव्यूह, सममित आव्यूह सिमेट्रिक आव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए ए डैश इक्वल टू क्या मिल जाए, ए मिल जाए, ए डैश इक्वल टू ए, इसे हम क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। अगर कोई आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे, ये सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर क्या मिल जाए, ए डैश इक्वल टू बी। समझ में बात आ गई। यानी कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इसे हम क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। आई बात समझ में। मतलब क्या होगा, अगर उसके रो और कॉलम में दोनों क्या हो, मैक्सिमम सेम ही एलिमेंट मिलता है कंपैरेटिवली, तो क्या कहलाएगा, वो सममित आव्यूह कहलाएगा। दूसरा है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में यही चीज़ होता है, यहाँ पे ए डैश बराबर क्या मिल जाएगा, ए माइनस ए मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। विषम सममित, विषम सममित आव्यूह मीन्स क्या चीज़ है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए मिलता है, इसे हम क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। मतलब क्या हुआ, ए आई जे अगर कोई आव्यूह दिया है इक्वल टू माइनस ए आई जे, सिर्फ हमको क्या चेंज करना है, यहाँ पर ये माइनस आ जाना है। अगर दोनों आई इंटू आई हुआ तब भी ये होगा। ओके, अब देखिए प्रमेय नंबर 1, थियरम, थियरम नंबर 1 दिया हुआ है। अब इसमें अगर लिखा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए, कोई वर्ग आव्यूह दिया हुआ है, वर्ग आव्यूह ए के लिए क्या होता है, अगर हम दोनों प्लस करते हैं, ए प्लस ए डैश, ये क्या मिलेगा, इसे हम कहेंगे सममित आव्यूह कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन इसी को माइनस कर देते हैं, ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, ये होगा विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो सममित आव्यूह ए प्लस ए दोनों को ऐड कर दिया जाए तो सममित आव्यूह मिलेगा, और ए माइनस ए डैश किया जाए तो क्या मिलेगा, विषम सममित आव्यूह मिलेगा। जैसे देखिए क्या करते हैं, इसका प्रूफ हल्का सा, पूरा प्रूफ नहीं देंगे, बुक में दिया है आप उसको पढ़ लेंगे, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर हम ले लेते हैं, अगर सपोज कर लिया प्रूफ इक्वल टू, अगर b इक्वल टू ले लिया a प्लस ए डैश ले लिया, तो b डैश बराबर क्या होगा, a प्लस ए डैश का डैश हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए डैश का डैश हुआ तो ये हुआ a डैश प्लस ए डैश का डैश हो गया। तो a डैश प्लस ए इक्वल टू क्या मिल गया, ये देखिए ये भी मिल गया, वही चीज़ है। आई बात समझ में, बताया है तो
उसमें जो गुण धर्म दिया है उसमें दिया है ए प्लस बी डैश के बराबर क्या होगा, ए प्लस बी डैश का डैश लिखा जाएगा। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, बी मान लिया, ए प्लस ए डैश बी डैश किया, दोनों तरफ डैश ले लिया, तो देखिए मान में कोई चेंजिंग नहीं हुई। उसी तरह से तो ये क्या हो गया, ये एक सममिताभी, मतलब ऐड किया तो सममिताभी हो, लेकिन अगर सब्सट्रैक्ट किया माइनस कर लिया तो क्या मिल जाएगा, विषम। जैसे देखिए यहीं पर देख लीजिए, ए सी इक्वल टू अगर मान लिया ए माइनस ए डैश, चलिए इसका सी डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश का डैश, तो क्या हुआ, ए डैश माइनस ए डैश का क्या लिखेंगे, ए डैश का डैश लिखेंगे। तो ए डैश का मतलब ए डैश माइनस ए मिल गया। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस ए डैश मिला, इक्वल टू क्या हो गया, ये हुआ सी के बराबर, माइनस है तो माइनस सी मिल गया। ठीक है, तो यह एक क्या होगा, एक विषम सममिताभी होगा। ठीक है, ये सममिताभी और ये क्या होगा, विषम सममिताभी। ये प्रूफ सबकी बुक में दिया है, इसको आप बुक से भी पढ़ेंगे, हमने सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया है। अब देखिए प्रमेय थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 में ये दिया हुआ है, किसी वर्गाव्यूह को एक सममित और एक विषम सममिताव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर ए इक्वल टू क्या लिखा है, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, बात समझ में। ए क्या है, सममिताव्यूह। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए प्रूफ में बहुत आसान, ए 1/2 ये क्या होगा, यहाँ सिर्फ एक लाइन में लिख बता दे रहे हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ये देखिए डैश ए डैश कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/2 इंटू 2, ये कट गया, इक्वल टू ये हो गया, अभी ये मिल गया। ठीक है, इसका प्रूफ और पढ़े क्या लिखा है, तो सममिताभी होगा, ये विषम सममिताभी। इस पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, ये आप करें, बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, उस तरह से आप करेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक का व्यू लिखिए, ये परिवर्ताव्यूह लिखिए 5 1/2 माइनस, इसको मान लिया कि अव्यूह ए इक्वल टू, इम्प्लाई दैट ए डैश इक्वल टू, ये देखिए ये है ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, ये तो क्या है, ये कॉलम है, इसको रो में ऐसे कर देंगे तो क्या लिखा, 5 1/2 माइनस 1, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो करें, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़े, बहुत इजी है, करने की कोशिश करें, ना है तो हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बताएंगे, जो दिक्कत है आप पूछ लें। ठीक है, ओके स्टूडेंट।